आप सभी साथियों और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जो आप सभी के लक्ष्य और मंजिल पर लगातार काम करता है। विद्यार्थियों, आज का सत्र आप सभी के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश पर आधारित है और ऐसे प्रश्न होंगे आपके सम्मुख जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार भारतवर्ष की पूछे गए हैं और आप लोगों की भी आने वाली सभी कक्षाओं में पूछे जाएंगे, लाभदायक सिद्ध होंगे। तो एक बार आप सभी से निवेदन है, यदि पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आप लोगों को आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। रात, संध्या, अपराह्न, मध्याह्न। तो दोपहर का जो समय होता है उसे क्या कहेंगे? आप लोगों को अपना उत्तर देना है। विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जो दोपहर का समय होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प डी आपका उत्तर माना जाएगा। उसे कहते हैं मध्याह्न। और दोपहर के जो बाद का समय होता है उसको क्या कहते हैं? अपराह्न। दोपहर के जो पहले का समय होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। शाम का समय होता है उसे संध्या कहते हैं। शाम के बाद का समय जो होता है उसे रात कहते हैं। सूर्यास्त से कुछ देर जो पहले का समय होता है उसे गोधूलि बेला कहते हैं। आप सब ने जो है ये तमाम सारे बिंदुओं को देखा है। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, पानी में आग लगाना। मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, असंभव को संभव कर डालना, शांत में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना। तो मुहावरा है आपका पानी में आग लगाना और इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प बी, असंभव को संभव कर डालना। उसके बाद में आपका प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक उपयुक्त होगा? चिन्हित करना है। दिन, संध्या, अपराह्न, पूर्वाह्न। आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो दोपहर के बाद का जो समय आपका होगा उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? यदि आप सभी का उत्तर आ रहा विकल्प सी, अपराह्न, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा। दोपहर के जो पूर्व का समय है उसे कहते हैं पूर्वाह्न और शाम का समय जो है संध्या कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, उसे क्या कहेंगे? विधर्मी कहेंगे, क्या परोपकारी कहेंगे, या दुभाषिया कहेंगे, या परदेसी कहेंगे? तो दूसरों का उपकार करने वाला, उसके लिए शब्द है एक परोपकारी। और जो धर्मविहीन काम करता है उसे विधर्मी कहते हैं। जो दो भाषाओं को बोलता है उसे दुभाषिया कहते हैं। और परदेश में रहने वाले व्यक्ति को परदेसी कहा जाता है। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो छाती के बल चलने वाले को कहते हैं विकल्प ए, उरग। भुजंग का अर्थ है सांप, कुरंग का अर्थ है हिरन, तुरंग का अर्थ है घोड़ा और उरग का अर्थ है क्या? ये भी सांप का पर्यायवाची है, अर्थात जो सांप है वो छाती के बल चलता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों को वश में रखने वाला। तो अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? विकल्प ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। और जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, अर्थात इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, इंद्रियों को जीत लेता है, उसे कहते हैं इंद्रजीत। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। तो जो अधिक बोलता है विद्यार्थियों, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प डी, वाचाल। और जो कम बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, जो मधुर बोलता है उसे कहते हैं मृदुभाषी, और जो बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता कहा जाता है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहेंगे? अमरत्व, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उसे कहते हैं मृत्युंजय। आप देखते हैं कि जो है अपने आसपास महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप किया जाता है, कराया जाता है, इसीलिए ताकि उसको मृत्यु से बचाया जा सके। फिर आपका क्वेश्चन है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, सम्मति। तो विद्यार्थियों, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, यानी तत्काल उसकी बुद्धि अर्थात मति काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद में फिर आपका प्रश्न है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? उसे क्या कहेंगे? समशीत, समउष्ण, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण। तो ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा उसे कहते हैं एक शब्द में विकल्प डी, समशीतोष्ण। और उष्ण कटिबंध ये विषुवत रेखा से 23, 23.5 जो है, यानी 23 से 1/2 डिग्री, और उत्तर 23 से 1/2 दक्षिण के बीच का भाग है, उसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, अर्थात विषुवत रेखा वाले भाग को। हिंदी के साथ में आप लोग गणित भी पढ़ लीजिए आज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है। क्या होगा अन्य मनस्क शब्द का आशय? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? विकल्प बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। फिर आपका क्वेश्चन है, जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। तो जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, और जो मापा जा सके उसको कहते हैं परिमेय। फिर विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न है, वो भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। तो जो भाई अन्य माता से यानी दूसरी माता से उत्पन्न कहेंगे उसे क्या कहते हैं? अन्योदर। अन्य उदर माने पेट, यानी दूसरे के पेट से जो जन्मा है। जबकि एक ही माता से उत्पन्न संतानों को सहोदर कहा जाता है, यानी जैसे कहते सगे भाई। और अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। औरस कहते हैं, यानी अपनी ही पत्नी हो और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? औरस। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है? निर्वाण, मुमूर्षु, मुमुक्षु, जिज्ञासु। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को जो है क्या कहते हैं? विकल्प सी, मुमुक्ष। और मरने की इच्छा जो रखता है उसे मुमूर्षु कहा जाता है। जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। और जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है उसे जो है निर्वाण कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो विद्यार्थियों, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए शब्द है अनुज। फिर आपका अगला प्रश्न है,
आजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं आजान बाहु। और जानु माने क्या होता है? भुजाएं। क्या होता है विद्यार्थियों? जानु माने भुजाएं। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा आपको बताना है। पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। तो जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहते हैं। और इसके लिए दूसरा शब्द एक होगा पूजनीय। यदि होता तो और भी अच्छा बन जाता। चूंकि ये पूज्य पूज्य इस टाइप से जो लिखा है, ये शब्द जो है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। फिर आपका अगला प्रश्न है, वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आगत पतिका, प्रवस्त्यस्त पतिका, प्रोषित पतिका, आगमिष्यत पतिका। तो वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमिष्यत पतिका। और वो स्त्री जिसका पति परदेश से लौट आया हो उसे कहते हैं आगत पतिका। और वो स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। तो ये बातें जो है आपको याद रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? आजान बाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। तो जिसका कोई शत्रु ही न पैदा हुआ हो उसे कहते हैं विकल्प बी अजात शत्रु। और जिसके हाथ जो हैं घुटनों तक लंबे हों उसे कहते हैं आजान बाहु। फिर जो है प्रश्न है आपका, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता है। तो कृतघ्न का अर्थ क्या है? जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। फिर आपका अगला प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो गतानुगतिक का अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, यानी जो आपकी परंपराएं हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके आदर्श हैं, जो आपकी संस्कृतियां हैं पुरानी, उसी के अनुरूप आप काम करते हैं, उसे गतानुगतिक कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अध्यूढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा, खंडिता। तो वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे कहते हैं उस स्त्री को अध्यूढ़ा। और वो स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः अपनी स्त्री के पास आता है उसे कहते हैं खंडिता। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, उसे कहते हैं परित्यक्ता, परित्याग कर दिया है। फिर आपका प्रश्न है, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मृणमय, उऋण, उत्तीर्ण, भारहीन। तो जिसने ऋण चुका दिया है वो हो गया है आपका क्या? उऋण हो गया है। और जिसने परीक्षा पास कर ली है तो वो क्या हो गया है? वो उत्तीर्ण हो गया है। जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो उसे भारहीन कहेंगे। और जो वस्तु मिट्टी की बनी हो उसे कहते हैं मृणमय। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश के लिए एक शब्द है भंडारा, दातव्य, सदावर्त, धर्मार्थ। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या क्या कहा जाता है उसे? विकल्प सी सदावर्त कहते हैं। और एक साथ
बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था जहाँ होती है तो उसे क्या कहते हैं? भंडारा चल रहा है। धर्म के प्रति किया गया कार्य उसे कहते हैं धर्मार्थ। हम लोग आगे चलेंगे विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। जीन, काठी, हौदा, बख्तर। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं विकल्प सी हौदा कहा जाता है। क्या कहते हैं? हौदा कहा जाता है। और घोड़े की पीठ पर रखने की यानी गद्दी जीन कहलाती है। लोहे के जाल का जो कवच है वो बख्तर कहलाता है, जैसे सेना में बख्तर बंद गाड़ियाँ हैं। ऊँटों, घोड़ों आदि के पीठ पर कसने की जीन जिसमें नीचे काठ लगा होता है उसे जो है काठी कहते हैं। फिर आपका प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णीत, अनिवार्य। तो जिसका निवारण ना हो सके विद्यार्थियों उसे क्या कहते हैं? विकल्प डी अनिवार्य। जैसे आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आए हैं और उसमें क्या लिखा है निर्देश में कि इनमें से 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो 5 आपको करना अनिवार्य है, चाहे रो के करो, चाहे गा के करो, चाहे बुखार आए, चाहे खांसी आए, चाहे जुकाम बने, लेकिन 5 करने हैं। तो आपको करने हैं, नहीं करने हैं तो फिर आपका मूल्यांकन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। जलज, जलनिधि, जलचर, जलधर। तो जल में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? विकल्प सी जलचर। और जल में जो जन्म लेता है उसे कहते हैं जलज। जल को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलधर। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये जलधर वैसे ही है जैसे हल को धारण करने वाले को हलधर कहते हैं। और हलधर किसका नाम था? आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है। अक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ। तो जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प बी अकिंचन। और जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। और जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असमर्थ। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका प्रश्न है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असफल, अनुत्तीर्ण, अयोग्य, अवनति। तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प बी अनुत्तीर्ण। और जो परीक्षा में पास हो उसे क्या कहते हैं? उत्तीर्ण। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाएं। यानी क्या कहेंगे? शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। हमेशा रहने वाला जो है उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं विकल्प ए शाश्वत। इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनिवर्सल ट्रुथ। शाश्वत चीज़ है जो कि हमेशा पाई जाती है। फिर आपका जो है एक ही समय में वर्तमान जो होता है उसे क्या कहते हैं? समसामयिक। प्राण देने वाली औषध उसे कहा जाता है प्राणदा। और जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे कहते हैं पार्थिव। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है मृत हो जाता है यानी शरीर, तो क्या है उसके लिए? उसे पार्थिव शरीर कहा जाता है। यानी अब क्या हो, मिट्टी से वो पृथ्वी से संबंधित हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्न और वाक्यांश से संबंधित था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे।
कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार, और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से ज़रूर जोड़ते रहा करिए। यही हमें ऊर्जा देता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं पहुंचाते रहते हैं। और मिलेंगे आप सभी को फिर नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।